गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जीके का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर कि हमारा सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या होगा सिविल सर्विस और पीसीएस के लिए या फिर अदर एग्जामिनेशन जैसे पुलिस या फिर रेलवे के लिए होता है। तो इसमें आज हम चर्चा करेंगे सिलेबस और बुक्स के बारे में कि जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कौन कौन सी बुक्स का अध्ययन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेबस देखना, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, एक होता है इकोनॉमिक्स और एक इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स क्या होता है? अर्थशास्त्र, और इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, यानी कि जो अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए उसमें इंडियन इकोनॉमी हम जोड़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के इसके टॉपिक्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे सिलेबस में होते हैं। जैसे सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं। प्रकार में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे बार्टर इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था या खुली इकोनॉमी या खुली अर्थव्यवस्था। तो इसमें अर्थव्यवस्था की परिभाषा और उसके प्रकार। सेकंड नंबर नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, जिसमें हम जीडीपी, जीएनएनपी और एनएनपी के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद, या जीएनपी, ग्रोस नेट प्रोडक्शन, और नेट नेशनल प्रोडक्शन, किसको राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी जाती हैं और कौन सी नहीं जोड़ी जाती, उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें आर्थिक आयोजना। आर्थिक आयोजना का मतलब क्या हुआ? आर्थिक नियोजन या आयोजना या योजना भी हम कह सकते हैं, प्लानिंग्स। इसे अगर नोट करना चाहें तो साथ साथ नोट करते रहिए। और ये तो आर्थिक आयोजना वर्ड क्या होता है? आयोजना। नियोजन या योजना, एक वर्षीय योजना या अनवरत योजनाएं। अनवरत योजनाएं होती हैं रोलिंग प्लान्स, जो किसी खास टारगेट को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं। और पंचवर्षीय योजना, इसी में FYP आ जाएंगी, 5 ईयर प्लानिंग्स। तो FYP इससे क्वेश्चन आते हैं कि किस योजना में क्या हमारा टारगेट था और कौन कौन सी सफल थी, कौन सी असफल रही हैं। तो इसमें क्या पंचवर्षीय योजनाएं, इसी के उसमें पढ़ेंगे हम टॉपिक में नीति आयोग या योजना आयोग, जो प्लानिंग कमीशन उसमें टारगेट डिजाइन करता है। नेक्स्ट आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। देखना आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होगा, आर्थिक विकास में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, कौन सी नहीं की जाती, और किन आंकड़ों पर हम आर्थिक विकास रखते हैं अपना। एक इसमें हम पढ़ेंगे बॉम्बे प्लान। देखना 1944 में 8 उद्योगपतियों की एक प्लानिंग, एक मीटिंग हुई थी मुंबई में, तो उसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है 1944 में, क्योंकि जो वो टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाएगा वित्तीय व्यवस्था, RBI, फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में हम क्या, बैंकिंग सिस्टम पूरा, जिसमें केंद्रीकृत बैंक और वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक्स होंगे, और बैंकों की अपनी क्या क्या, जैसे एक बैंकिंग नीति या मौद्रिक नीति वो जारी करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें हम CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर हम इसमें CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, ये सब किस में आ जाएगा? वित्तीय व्यवस्था में, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी या वित्तीय व्यवस्था कौन जारी करता है? RBI। तो इसमें वो देखेंगे हम कि कौन कौन से बैंक्स होते हैं जो शेड्यूल में आते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट इसमें महंगाई से या फिर विकास से संबंधित है लोरेंज वक्र या गिनी गुणांक। एक गिनी गुणांक, इसमें एक ग्राफ के माध्यम से हमें यह समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति जो 1991 में भी जारी की गई थी, उसके बाद फिर रिफॉर्म हुए उसमें। और LPG योजना, एक LPG योजना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरल किसके कहते हैं? उदारवादी। ये उदारवादी नीति या प्राइवेटाइजेशन की, निजीकरण की, या ग्लोबलाइजेशन की, भूमंडलीकरण की। LPG योजना किसने तैयार की थी, किसके शासनकाल में, कौन PM थे, वो जब जारी की गई थी, और क्या क्या उसके फिर ड्रॉबैक हुए, क्या अचीवमेंट हुए, उसे कैसे आगे बढ़ाया गया। तो हम LPG योजना और अन्य योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पर। नेक्स्ट देखते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ये हमने पॉलिटी में भी पढ़ा है, फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। वित्त आयोग आर्टिकल नंबर 280 में आता है। तो इसके क्या प्रमुख कार्य होते हैं, और वित्त आयोग ये किस किस के बीच में धन का बंटवारा करता है, धन कैसे अलॉट किया जाएगा, राज्यों को कितना दिया जाएगा, और केंद्र सरकार अपने पास कितना रखती है, ये वित्त आयोग। इसी में एक देखा जाएगा नीति आयोग। देखना जो नीति आयोग है ये किसका नाम था?
नया नाम है जो 2015 में दिया गया, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर इसको रिप्लेस किया गया नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI एक नया आयोग बनाया गया। तो योजना आयोग का नाम बदला गया नीति आयोग और थोड़े रिफॉर्म किए गए हैं। एक NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग का कार्य होता है केवल योजनाओं का प्रारूप तैयार करना या उनका फिर फॉर्मेशन बनाना, एक खाका तैयार करना, उसे अंतिम रूप NDC द्वारा दिया जाता है। एक फिर CSO होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब नया नाम इसका ऑफिस है, पहले नाम क्या था, ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक NSSO भी होता है, NSSO 2019 में ये एक ही कर दी गई, इनका विलय कर दिया गया था। तो ये आ जाएगा नेशनल ये सर्वे सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। नया नाम क्या है इसका फिर ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSS। और CSO ये विकास संबंधी आंकड़े जारी करते हैं। अभी एक हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इसमें, जनगणना, सेंसस। जनगणना अभी 2011 के आंकड़े थे, 2021 के आंकड़े पूर्ण रूप से भी प्रकाशित नहीं हुए। तो हमारा क्या टॉपिक एक होगा, जनगणना। ये भूगोल में और इकोनॉमिक्स दोनों में ही काउंट होता है। नेक्स्ट आ जाएगा उद्योग, इसमें सभी इंडस्ट्रीज होंगी, खासतौर से लौह उद्योग कारखाने, जैसे भिलाई लौह उद्योग कौन सी योजना में बनाया गया, भिलाई, और ये राउरकेला, दुर्गापुर है ना, जमशेदपुर। कपड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो उद्योग से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षाओं में। ये खासतौर से जो सिलेबस है ये UPSC के लिए, PSC के लिए और SSC है ना, इकोनॉमिक्स का चूँकि करंट GK से टच करके उसके काफ़ी क्वेश्चंस आने लगे परीक्षाओं में। नेक्स्ट इसमें पॉइंट हो जाएगा वन और वनीकरण कि 1% कितना होना चाहिए विश्व में किसी देश में, वो 33%। भारत में अब वन की क्या स्थिति है, ये सब हम क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाएगा भारतीय कृषि फसल और उत्पादित राज्य। भारत में कौन कौन सी फसल उत्पादित होती है और कौन सा राज्य उसमें अग्रणी राज्य होगा, प्रथम स्थान किस राज्य का होगा, है ना, ये इस टॉपिक में आ जाएगा सभी। खनन, माइनिंग, कहाँ से हम कौन सा खनिज निकालते हैं, किस खान से, भारत की प्रमुख खानें और कौन सी खान होगी किस उत्पाद के लिए वो प्रमुख मानी जाएगी। तो इसमें क्या, माइनिंग में हम क्या पढ़ेंगे, सभी खनिज पदार्थों के बारे में। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें मुद्रा, करेंसी, मुद्रा और उसके प्रकार, करेंसी या मनी एंड इट्स टाइप, जो उसके प्रकार होंगे। चूँकि मनी टाइप नंबर 5 ये बताए गए हैं, M0, M1, M2, M3 और M4। तो इसमें सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी होगी, इसमें क्या क्या शामिल होता है, क्या इससे हम निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, मनी के टाइप्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बजट। बजट वैसे संविधान में पढ़ा जाएगा। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 112 में हम बजट पढ़ते हैं। बजट का संविधान में नाम वार्षिक वित्तीय विवरण, उसमें 1 साल का बजट प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि ये शब्द संवैधानिक नहीं है, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। इसके स्थान पर क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ईयरली फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स या फिर डिटेल्स। राष्ट्रपति महोदय संसद के दोनों पटलों पर रखवाते हैं और संबंधित मंत्री उसे पढ़कर सुनाते हैं। बजट और बजट प्रक्रिया, बजट को कैसे तैयार किया जाता है, और आर्थिक समीक्षा। देखना, आर्थिक समीक्षा और बजट, इसमें से जो पहले प्रस्तुतिकरण होता है वो आर्थिक समीक्षा का, दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा। बजट क्या होता है, फ्यूचर प्लानिंग्स, इसमें तो फ्यूचर में हम आने वाले वर्ष में क्या करने वाले हैं, और आर्थिक समीक्षा में वो आंकड़े इसमें प्रकाशित होंगे कि हमने गत वर्ष क्या किया था, लास्ट ईयर हमने क्या किया है। जैसे अब 2023 है, 2022 में हमने क्या किया है, अब 2023 में हम क्या करेंगे वो तो बजट में है, और 2022 में हमने क्या किया वो आर्थिक समीक्षा में है। कितना हमारा अचीवमेंट हुआ है, कितना हमने विकास इसमें लक्ष्य अपना प्राप्त किया है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारा शेयर बाजार। शेयर बाजार या पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट या फिर मुद्राओं का बाजार भी कहते हैं, ये शेयर बाजार आ जाएगा, जिसमें हम ब्लू चिप कंपनीज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वो पढ़ेंगे शेयर बाजार में, BSE और NSE। टैक्सेशन, कराधान प्रणाली, टैक्स सिस्टम में क्या क्या आएंगे, इनकम टैक्स या GST के बारे में, या फिर हम इसमें कॉरपोरेशन वो निकालते हैं टैक्स की किस दर से कैसे निकाला जाता है, GST में कितने इसके वर्जन होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, राज्य में कौन सा लगता है, केंद्र में कौन सा लगता है, और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा टैक्स लगाएंगे। इनकम टैक्स की उसमें एक पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू हम निकालते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर इनकम इतने लाख रुपए हैं तो उस पर टैक्स कितना बनता है 1 वर्ष का। कौन से टैक्स होंगे जो राज्य सरकार लगाएगी, राज्य सरकार ही वसूलती है, कौन से केंद्र होंगे जो केंद्र सरकार लगाएगी और उनको केंद्र सरकार वसूलती है। फिर इसमें ये वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, ये दोनों में राज्यों में और केंद्र सरकार में उनको अलॉट करता है कि कितना किस राज्य के पास जाना है।
ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं प्रमुख क्रांतियाँ। जैसे कृषि से संबंधित क्रांति कुछ रिवोल्यूशंस होंगी, जैसे होगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, या फिर इसमें गोल क्रांति, कृष्ण क्रांति, उनके बारे में हम ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे क्रांतियों के बारे में। तो ये हमारे टॉपिक्स हो जाएंगे सिविल सर्विस के लिए या फिर स्टेट सिविल सर्विस के लिए। इसके अलावा अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए और क्या, बुक्स इसकी बुक्स अगर आपके पास एक एस.एन. लाल की बुक आती है, बहुत ही एक टॉप मोस्ट अगर बुक देखें, सबसे पहले मैं इसमें सजेस्ट करना चाहूँगा एस.एन. लाल की एक बुक होगी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, एस.एन. लाल। एक अगर दूसरी और भी पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर सुंदरम की बुक आएगी, डॉक्टर सुंदरम। और वैसे प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक भी होता है, अतिरिक्तांक। ये सिर्फ उनके लिए जो जीएस के लिए पढ़ेंगे, जनरल स्टडी के लिए, ना कि सिविल सर्विस के सब्जेक्ट के लिए। अगर सब्जेक्ट है फिर तो और भी स्टडी करनी पड़ेगी उसके लिए, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं सिर्फ सामान्य अध्ययन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक ही बुक इसमें काम करेगी, एस.एन. लाल। एस.एन. लाल सफिशेंट अपने आप में। दूसरा अगर लेना चाहें तो अतिरिक्तांक लेना प्रतियोगिता दर्पण का, पीडी का एक एक्स्ट्रा इशू आता है सब्जेक्ट वाइज भी, जैसे पॉलिटी के आते हैं, इतिहास के आते हैं, या फिर इकोनॉमी का आ जाएगा, इंडियन इकोनॉमी। तो एस.एन. लाल और इंडियन इकोनॉमी, ये दोनों किताबें हैं और ये इसका सिलेबस है। तो इनमें जो हम वीडियोस बनाएंगे टॉपिक वाइज, अब 1 बाय 1। सबसे पहले हम आर्थिक, ये अर्थव्यवस्था और फिर राष्ट्रीय आय पर, तो इसके हम टॉपिक वाइज लेते रहेंगे। तो करीब इसमें 50 से ज़्यादा हमारी वीडियोस हो जाएंगे। और कुछ जानकारी अगर चाहिए इसके बारे में इससे अलग, पीसीएस और आईएएस के लिए दोनों, तो एस.एन. लाल की एक सबसे पहले ये बुक पढ़िएगा। इसमें जो सजेस्टेड बुक्स हैं, सबसे पहले मैं प्रीफर करूँगा आपको एस.एन. लाल की पढ़िए। 2 नंबर पर प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है। और अगर बाद में और भी इसकी डीप आपको जानकारी चाहिए, डॉक्टर सुंदरम की एक बुक आती है, तो ये बुक्स हो जाएंगे। एस.एन. लाल की काफ़ी सफिशेंट है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए। जब आप टॉपिक्स तैयार करेंगे कोई, उसमें गूगल सर्च कर लेना है, कैसे भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन निकालिए। आप क्विज टाइप में आते हैं, जैसे इंडियन इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रश्न, उससे हमें क्वेश्चन की नेचर पता चल जाएगी कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनमें पीसीएस में आए हुए या फिर यूपीएससी में आए हुए जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे सभी। एक टॉपिक वाइज हमें नेचर पता हो जाएगी उनकी कि कैसे किस प्रकृति के क्वेश्चन आते हैं। और कुछ बताइए। ये तो सब जब बैंकिंग का टॉपिक आएगा ना हमारा, वित्तीय व्यवस्था का, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स, ये तो ग्राफ बनाकर बताएंगे आपको ये सब। तो ये सब हमारे सिलेबस और बुक्स के बारे में। इसके अलावा कुछ और जानकारी चाहिए तो ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आएगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।